हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यदि आप भी झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और झारखंड के किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से 4 या 5 प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है? झारखंड का लोक साहित्य से 4 या 5 प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में लास्ट तक बताएँ कि आप कितना प्रश्न का उत्तर सही-सही दे पाए हैं। इसमें मैं 50 प्रश्न का संग्रहण किया हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? तो इसका ऑप्शन है छऊ, जतरा, डोमकच या भकुली। इसका सही उत्तर जो है क्या होगा? छऊ। ऑप्शन ए छऊ। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए हम लोग फटाफट चलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्थानीय लोक कथाओं का संग्रह किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीओ बोर्डेन। क्या हो जाएगा? पीओ बोर्डेन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? तो जनजातीय समाज में जो है किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साल। ठीक है। साल में जो है देवता की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मांडर गुरु की कल्पना किसमें की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ में। ऑप्शन बी पहाड़ में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि दालमी का विष्णु मंदिर जो है वो कहाँ है? लोहरदगा में है। कहाँ है? लोहरदगा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रांची के गिरजाघर की किस शैली में निर्मित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौथिक शैली। कौन सा शैली? गौथिक शैली। ठीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि कोहबर जो है झारखंड का है, सोहराज भी झारखंड का है और जादव पटिया भी झारखंड का है। लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो डोमकच जो है वो झारखंड की चित्रकला नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहबर चित्रकला शैली का विषय वस्तु नहीं है? इसका ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना, राम कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राम कथा। क्या जी? राम कथा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? चित्रकला शैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जादव पटिया। जादव पटिया जो है एक चित्रकला की शैली है। क्या है? चित्रकला की शैली है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति समूह से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है संथाल, हो, उरांव या सैरिया पहाड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए संस्थाल। जादव पटिया जो है संस्थाल जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ललित मोहन राय जो है वो चित्रकला से है। कैसे है? चित्रकला से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग याद रख ले, ललित मोहन राय को चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छोटानागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है? तो छोटानागपुर चित्रकला शैली में जो है निपुणता प्राप्त है किसको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरेन ठाकुर। किसको जी? हरेन ठाकुर को। अगला प्रश्न आपके सामने, कुमुनु कुमुनी लोंडरा, जालोम गिरा और भंवर जाल ये क्या है? तो एक क्या है भाई? तो एक मछली पकड़ने के जाल व कांटे हैं। क्या है? मछली पकड़ने का जाल और कांटा है। अगला प्रश्न है आपके सामने,
कि उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन है जालोम, गीरा, छिपली, बाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, छिपली। क्या हो जाएगा? छिपली। जो सीपों को घिस-घिस के बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? छिपली। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्थाल प्रगना की संस्थाल महिलाएं एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पंची पाढ़ा। पंची पाढ़ा। ठीक है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मल्हार। मल्हार से। अगला प्रश्न है, जट जटिन, ये बहुत बार पूछा गया है। जट जटिन, भकुली बंकाय और कीर्तनिया क्या है? तो जट जटिन जो है क्या है भाई? तो ये एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 18 कि निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जट जटिन। क्या होगा? जट जटिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 19 कि मुरली बनम तुरही टुईला एवं भेईर उदाहरण किसका है? तो ये सब जो है मुरली बनम किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन ए, वाद्य यंत्र के। किसका? वाद्य यंत्र के। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 20 निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? मौसमी गीत क्या है? अगर आप झारखंड में होंगे तो आप सभी को पता होगा कि मौसमी गीत क्या है। तो ऑप्शन में है कर्मा, सोहराई, तीज या फगुआ। तो आप सभी को पता होगा कि जो फगुआ है, क्या फगुआ, ये मौसमी गीत है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। ठीक है, आगे चलते हैं। झंझाइन गीत उदाहरण है। क्या चीज? झंझाइन। तो झंझाइन जो है कौन सा गीत है भाई? तो ये है एक एक संस्कार का गीत। क्या? संस्कार का गीत है। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य गीत का। नृत्य गीत का। अगला प्रश्न है, ये सबको पता होगा कि सोहराई गीत किस माह में गाया जाता है? तो सोहराई गीत तो सबको पता होगा कि जब हिंदी मास का शुरुआती होती है तब सोहराई गीत गाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, सोहराई गीत किस माह में गाते हैं भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, कार्तिक में। कब? ऑप्शन ए, कार्तिक में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिला निम्न में से कौन सा गीत गाती है? तो आप सभी को पता होगा, आप सभी का मम्मी लोग या जो शादीशुदा हैं जिनका बच्चा होंगे वो कौन सा पर्व करते हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन ए, जितिया जो है बेटा बेटी के लिए करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विवाह गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह गीत जो है किस अवसर पर गाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विवाह मतलब विवाह। विवाह मतलब विवाह। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सावन महीने में नागपंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत निम्न में से कौन सा है? तो सावन महीने में कौन सा गीत गाते हैं? आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजली। कौन सा? कजली। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग से संग्रहित
किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डब्ल्यू जी आर्चर। डब्ल्यू जी आर्चर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जगदीश त्रिनायक ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी 8। 8 भेद है। अगला प्रश्न आपके सामने कि उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? तो उरांव जनजाति के जो है 26,000 गीत है, वो किस पुस्तक में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लील खोर से खेल। लील खोर से खेल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक जाने वाला लोकगीत कौन है? तो पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक जो है जो गाते हैं उस लोकगीत का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टूसू। टूसू क्या बोलते हैं? टूसू। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? तो पुरुषों का सामूहिक गीत जो है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ढप गीत। कौन सा? ढप गीत। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कजली। कजली जो है सदानी लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व होता है? तो सबसे ज्यादा महत्व जो है किसका है? ऑप्शन ए मांदर का है। किसका? मांदर का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भक्तिया माठा उमैट कोटन एवं फाइन काटन किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सदानी लोक नृत्य के। किसका? सदानी लोक नृत्य का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों राजा मंत्री गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य क्या है? तो जब किसी का स्वागत करना होता है तो कौन सा लोक नृत्य हम लोग यूज करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पैका, जदूर, रास या मीठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पैका। क्या? अगर किसी का स्वागत करना होता है तो हम लोग पैका नृत्य का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि चढ़ंतरी, पहिल साँझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अगनाई। किसका? ऑप्शन बी अगनाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्ति परक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कली। क्या? कली। अगला प्रश्न आपके सामने है कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खिलाड़ी। क्या? ऑप्शन डी खिलाड़ी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा, ओरजरगा, बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सरहुल, जन्म, बीज बुआई या वर्षा में। तो जदूर नृत्य जो है वो कब गाते हैं? तो एक करते हैं आपका सरहुल में। सरहुल में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि दशैं नृत्य किस त्योहार के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो दशैं नृत्य जो है वो कब गाते हैं? तो वो गाते हैं ऑप्शन ए दशहरा में। दशैं दशहरा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विवाह अवसर पर, विवाह अवसर पर। ऑप्शन डी, दोहा जो है विवाह अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दोंगेड़। क्या? दोंगेड़। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा कि पुरुष प्रधान नृत्य जो है वो है दोंगेड़। क्या है? दोंगेड़, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जांताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जांताड़ा पर्व के अवसर पर जो है वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन डी, शिकारी। ऑप्शन डी, शिकारी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावरी गीत गाया जाता है? चुमावरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहराई में। कब? सोहराई में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डोमसी नृत्य किस माह में गाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि डोमसी डोमसी नृत्य जो है वो अगहन में गाते हैं। कब गाते हैं? अगहन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य क्या है भाई? ऑप्शन है सकरात, अखड़ा, सरना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सकरात। सकरात जो है एक लोक नृत्य है। अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो किस नृत्य को धान बोने के बाद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरो। ऑप्शन सी, हेरो। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो जोमनामा नृत्य जो है किस अवसर पर करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? तो नए अन्न ग्रहण करने पर। कब? नए अन्न ग्रहण करने पर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो 50 प्रश्न में आप अगर 40 प्रश्न का भी सही से उत्तर दे दिए हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितना प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।